जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं घटनाएं। मुख्य स्वतंत्रता सेनानी और ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनके बारे में हम विचार करेंगे। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा की गई? ये की गई थी 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम द्वारा। 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई ए ह्यूम के द्वारा। एलन, इसके संस्थापक कौन है? एलन एक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे, मुंबई में। कहाँ हुआ था प्रथम अधिवेशन? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905 में किस घटना के विरोध हुआ? ये शुरू हुआ था बंगाल के विभाजन के बंगाल के विभाजन के विरोध। टेस्ट। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? ये हुई थी ढाका में। कहाँ हुई थी? स्थापना ढाका में हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। ढाका जो वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी भी हाँ हुआ था। इसके संस्थापक कौन है? नवाब सलीमुल्लाह खान है, ढाका के नवाब। प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था? यह हुआ था सूरत अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। टेस्ट। 1919 में पारित उस कानून का नाम था, क्या नाम था, जिसमें किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था? वो था रॉलेट एक्ट। कौन सा था? रॉलेट एक्ट था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में उभरते राष्ट्रवादी आंदोलनों को कुचलने के लिए इसे लागू किया था। इस कानून के तहत सरकार को यह अधिकार मिल गया था कि वे किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रख सकते थे। इस कानून को भारतीयों द्वारा बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। क्या कहा गया? कानून को भारतीयों द्वारा बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। इसी कानून के विरोध में हो रही सभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन था। स्थान था अमृतसर, पंजाब। कौन से स्थान पर? अमृतसर, पंजाब। जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश सेना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों की पर गोलियां चलाई थी। टेस्ट। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो ये की थी 1 अगस्त कब की थी? 1 अगस्त 1920। जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट जैसी घटनाओं के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध जताना, यह भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में पहला बड़े पैमाने पर चलाया गया जन आंदोलन था। चौरी चौरा कांड 1922 के कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तय कर दिया था असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने एक पुलिस के थाने में आग लगा दी थी, में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की?
ये की थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। लाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास जी ने लाहौर में देव समाज की स्थापना 2 फरवरी 1887 को ये किया था शिवनारायण अग्निहोत्री जी का। देव समाज एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। शिवनारायण अग्निहोत्री को सत्यानंद अग्निहोत्री के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन नैतिकता और सामाजिक सेवा पर केंद्रित था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1928 में। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को पहली बार भारत बॉम्बे पहुंचा था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करना था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका पूरे देश में साइमन गो बैक के नारों के साथ विरोध हुआ था। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी अगस्त 1928 में। कब प्रस्तुत की गई थी? अगस्त 1928 को। यह भारत के लिए नए डोमिनियन संविधान का मसौदा तैयार करने का एक प्रयास था। की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह रिपोर्ट 28 से 31 अगस्त 1928 को लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में आधिकारिक रूप से प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह आंदोलन गुजरात के किसानों पर लगाए गए भारी कर के विरोध में था। इस सफल आंदोलन के बाद ही बारडोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, किस वर्ष के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया? ये पारित किया गया 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन वर्ष सितंबर 1929। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह दांडी मार्च कब से कब तक चला था? ये चला था 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1900। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1900 तक। नमक कानून तोड़ना। नमक कानून तोड़ना 6 अप्रैल 1903 वह गांधी जी ने समुद्र किनारे नमक उठाकर औपचारिक रूप से नमक कानून तोड़ा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ था। यह सम्मेलन 12 नवंबर 30 जनवरी 1936 तक था। कौन से स्थान पर? हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में। की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की थी। ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता किस तिथि को हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को था। नेक्स्ट, पूना पैक्ट 1932 किन दो नेताओं के बीच हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट 1932 किन दो नेताओं के बीच हुआ था? गांधी और डॉक्टर अंबेडकर। 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में यह समझौता दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के बजाय आरक्षित सीटों के प्रावधान पर आधारित था। के तहत प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़कर 147 कर दी गई। 147। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1947 को किसने किया था? ये किया था सुभाष चंद्र बोस। किया था सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर वामपंथी गुट के रूप में बात हुई थी, जिसका लक्ष्य स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक उग्र और प्रभावी बनाना था।
त्रिपुरी अधिवेशन के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी ने इस दल का गठन किया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग किस वर्ष के लाहौर अधिवेशन में की गई? ये की गई थी 1940 में। कब की गई थी? 1940 में। 24 मार्च 1940 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर में अपने 3 दिवसीय आम अधिवेशन के दौरान एक औपचारिक प्रस्तावित पारित किया। इस प्रस्ताव को अक्सर लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव कहा जाता है, जिसमें ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की मांग की गई। इस सत्र की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की, जिन्होंने दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग धार्मिक दर्शनों और सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित है। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव किसने रखा था? ये रखा था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने। यह मिशन द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन प्राप्त करने का ब्रिटिश सरकार का एक असफल प्रयास था। में युद्ध के बाद भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का वादा किया गया था, जिसे महात्मा गांधी सहित भारतीय नेताओं ने अस्वीकार कर दिया था, जिन्होंने इसे डूबते हुए बैंक पर एक पोस्ट डेटेड चेक कहा था। भारत छोड़ो प्रस्ताव महात्मा गांधी द्वारा कब दिया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था 8 अगस्त 1942 को। कब? 8 अगस्त 1942 को। बॉम्बे जो मुंबई के गुदोलिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। इस दौरान उन्होंने नारा करो या मरो दिया था। कौन सा? करो या मरो। 18 फरवरी 1942 को नौसेना का विद्रोह कहाँ के सैनिक द्वारा किया गया था? ये किया गया था मुंबई HMIS तलवार। कौन सा? मुंबई HMIS तलवार। 18 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह की शुरुआत हुई। यह विद्रोह बॉम्बे में HMIS तलवार नामक प्रशिक्षण जहाज के नाविकों रेटिंग्स द्वारा शुरू किया गया था। नाविकों ने खराब भोजन, नस्ली भेदभाव और ब्रिटिश अधिकारियों के व्यवहार के खिलाफ हड़ताल दी थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। कब आया था? 24 मार्च 1946 को। भारतीय नेतृत्व का सत्ता के हस्तांतरण की योजना पर चर्चा करना और संविधान सभा का गठन करना। में ब्रिटिश सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री शामिल थे: लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, भारत के सचिव सर स्टैफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया? ये मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। कब? 16 अगस्त 1946 को। 1946 के कलकत्ता हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। यह कलकत्ता अब कोलकाता शहर में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच व्यापक सांप्रदायिक हिंसा का दिन। कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार द्वारा एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की उनकी मांग को पूरा न करने के विरोध में इस दिन को मनाने का आह्वान किया था। इस हिंसा के कारण हजारों लोगों की मौत हुई और इसने 1947 में भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 के प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। माउंटबेटन योजना को किस विषय से संबंधित थी? माउंटबेटन योजना संबंधित थी भारत विभाजन की योजना। भारत विभाजन की योजना 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उसने ब्रिटिश भारत के 2 स्वतंत्र प्रभुत्वों भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया था। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई और प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? ये हुई थी 26 जनवरी 1950 को। भारतीय गणतंत्र स्थापना और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। उदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को किसने की? किया था विनोबा भावे जी ने।
विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली गांव अब तेलंगाना में जो है हुई थी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री एडली की घोषणा 15 मार्च 1942 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। क्या था? भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।